हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वैकेंसी निकली है एनएचपीसी की तरफ से, जो कि एक लिमिटेड कंपनी है। एनएचपीसी पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली है। ये पावर प्लांट। हम बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की। सबसे पहले पोस्ट जो निकल के आ रही है आपकी, इसमें सारी पोस्ट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हैं। सबसे पहले पोस्ट निकली है आपकी सिविल की, जो कि आपकी पर मंथ 29,600 रुपये से 1,19,500 रुपये आपकी रहेगी। आपको इसमें क्वालिफ़िकेशन मांग दिया गया 3 ईयर आपको फुल टाइम, जो कि डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए। इसके साथ में आप लोग 60% के साथ में होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी वाले 50% के साथ में होना चाहिए। आपकी एज काउंट की जाएगी 30/6/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जो कि आपका इसमें टोटल आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 149 है। और सेकेंड पोस्ट है आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से है, जो कि आपका सेम पेमेंट दिया गया है। इसमें भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांग दिया गया है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए 60% के साथ में, और SC ST PWD 50% के साथ में होना चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी 74 है। और थर्ड की बात कर लेते हैं, इसमें मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जो कि 3 ईयर आपको डिप्लोमा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फिर 60% के साथ में, और SC ST 50% के साथ में। आप लोग इसमें टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, 63 वैकेंसी है। और अगली वैकेंसी आपको बता देते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ में निकली वैकेंसी, जो कि 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए 60% के साथ में, और 50% आपको SC ST कैटेगरी PWD के। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 10 वैकेंसी निकली है। और जो कि आपका 5 वैकेंसी है, जो कि सुपरवाइज़र IT की वैकेंसी निकली है। इसमें भी आपका सेम पेमेंट है, जो कि आपका रेगुलर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और डोइक A लेवल होना चाहिए, कंप्यूटर में डोइक A लेवल होना चाहिए, वो भी 60% के साथ में आपके पास होना चाहिए, तो ये फॉर्म डाल सकते। और 3 ईयर का आपने डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस में या फिर IT गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किया है 60% के साथ में, वो फॉर्म डाल सकते। या फिर जिन्होंने रेगुलर आपको BCA किया है या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में किया है, वो फॉर्म ये डाल सकते। और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी 9 है। और अगली वैकेंसी है जो सर्वेयर के लिए वैकेंसी है। इसमें 3 ईयर का आपको सर्वेइंग या सर्वेयर इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए, और 60% के साथ में होना चाहिए। इसमें आपको दे दिया गया है, जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाइड्रोग्राफी में होना चाहिए सर्वेयर, और लैंड मैप में होना चाहिए आपका। ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें 1 ईयर का लगभग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें टोटल वैकेंसी 19 हैं। अगली वैकेंसी जो आपकी निकली है ड्राफ्टमैन की निकली है, वो भी सिविल के लिए वैकेंसी है। हाई स्कूल के साथ में जिन्होंने ITI ड्राफ्टमैन सिविल से ITI कर रखा है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें 14 वैकेंसी हैं। और ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ में जिन्होंने ITI डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के साथ में, वो फॉर्म डाल सकते हैं। टोटल वैकेंसी 8 है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी है 295 रुपये रखी गई है। और जनरल EWS OBC NCL वाले ये पेमेंट 295 रुपये देंगे, और SC ST वाले का कोई फ़ीस लगभग इसमें नहीं है। और हम बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई इनकी साइट पे जाइएगा, वहीं से अप्लाई कीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको करना होगा। जो जनरल कैटेगरी OBC EWC अंतर्गत आते हैं, उन्हें 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और SC ST वाले 35% मार्क्स लाने होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि आपका टेस्ट सेंटर 18 सिटीज़ रहेंगी, जो कि आपका यहाँ पर 18 सिटी आपकी दे दी गई हैं। ये आपकी 18 सिटी दे दी गई हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि
आपका एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम से पेपर आप लोगों का आएगा। और एग्ज़ामिनेशन जो कि टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स रहेगा, जो कि 180 मिनट होते हैं। और टोटल मार्क्स आपका 200 मार्क्स रहेगा। अब हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात कर लेते हैं। जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड 3 पार्ट में इन्होंने जो कि क्वेश्चन कराएंगे और पेपर होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट आपका है 140 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका डिसिप्लिन जिन्होंने सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से और कंप्यूटर से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 140 क्वेश्चन आएंगे। और जिन्होंने सिविल से ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से उनसे 140। जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा या ITI कर रखा है उस ट्रेड से 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकेंड पार्ट आपका आएगा 30 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो कि जनरल अवेयरेंस होगा। और थर्ड जो आएगा 30 MCQ होंगे, जो कि रीजनिंग का आएगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग दे दिया गया, आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्किंग होगी। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपका स्टार्टिंग डेट जो कि 9 जून से आपका है, जो कि 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपकी लास्ट डेट जो कि है 30 जून रखी गई है। 30 जून से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं और उनके लिए दोनों यहाँ PDF उपलब्ध हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों PDF उपलब्ध हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं। मैं थैंक यू वेरी मच।